उधर दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना जिसमें 30 साल के फोटोग्राफर की सड़क पर एक्सीडेंट के बाद मौत हो गई और लोग तमाशबीन बने देखते रहे। उसी पूरी घटना में हमारी सहयोगी श्रेया ने उस शख्स से बात की जिसने 30 साल के पीयूष को अस्पताल पहुंचाया। देखिए इंटरव्यू। This young man knocked over by a fellow biker. The biker speeds away, and for 30 minutes, this young man lying in a pool of blood, and there is no one to help him. Passerbys simply taking videos or making selfies, but no one had the decency to put him into a auto and take him to a hospital. There was one person who did that, though, the Good Samaritan joining us on the broadcast. Thank you very much, Pankaj Mistry, for joining us here. मुझे एक बात बताइए, मिस्टर मिस्त्री की इतने सारे लोग आधे घंटे के लिए किसी ने कुछ मदद नहीं की पंकज पीयूष की। वो खून से लथपथ है, खून बह रहा है, सब देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आपने मदद की। आपको क्यों लगा कि आपको मदद करनी चाहिए? दरअसल मैम मैं इससे पहले भी मैं 4-5 जनों को इसी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचा चुका हूं, तो मेरे को लगता है कि जिनको ज़रूरत है उनको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। उनके लिए हमें एम्बुलेंस या पुलिस वालों का वेट नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए मैडम। और उस लड़के को देख के मुझे लगा था कि एम्बुलेंस तक का मैं वेट नहीं कर सकता और पुलिस वालों का भी वेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो ऑलमोस्ट उसकी ब्रीदिंग लॉस हो रही थी बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैंने मेरे छोटे वाले भाई को बोला, मैंने कहा इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ये शायद बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर इसको हॉस्पिटल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बस मेरे को लगा कि उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो मैडम बस ये है कि उसको अगर थोड़ी जल्दी हम में से कोई भी अगर भाई अगर उसको थोड़ा जल्दी ले जाता तो शायद वो आज पीयूष हमारे साथ होता और बंदा बच जाता वो। तो पंकज, जब आप वहां पहुंची आपने देखा कि आसपास लोग खड़े हुए थे, आपने देखा कि वो वीडियोस बना रहे थे, आपने क्या देखा जब आप वहां पहुंचे? एक्चुअली मैडम मैं जब वहाँ पे पहुँचा था तो क्राउड तो बहुत ज़्यादा था, तकरीबन 100 लोग थे वहाँ पे, 100-150 लोग होंगे जो पीयूष को घेर के खड़े थे और रोड भी ब्लॉक हो गया था ऑलमोस्ट। तो कुछ लोग मैं जब वहाँ पहुँचा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि अरे यार एम्बुलेंस नहीं आया अभी तक, काफ़ी देर हो गया फ़ोन किया, अरे यार पुलिस वाले नहीं आए अभी तक। तो उतने में एक एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस हमें लगा शायद एम्बुलेंस ही है, क्योंकि मेरे को जस्ट पहुँचे हुए 10 सेकंड हुआ था। तो एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस को हाथ दिया किसी ने, वो रोका नहीं, वो सीधा चला गया। तो मैंने कहा भाई इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को कोई सपोर्ट करो, मेरे को 1-2 बंदे सपोर्ट करो, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा देर रहेगा नहीं वैसे। तो मैडम मेरे पहुँचने से मुश्किल से मैंने 30 सेकंड के अंदर उसको ऑटो किया और ऑटो करके सीधा हम लोग रॉन्ग साइड को चले गए, क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि मैक्स हॉस्पिटल वॉकिंग डिस्टेंस में रॉन्ग साइड में। तो हम लोगों ने रॉन्ग साइड से ही मैंने कवर किया। मैं फ्रंट पे चल रहा था और मैं गाड़ी वालों को बोल रहा था प्लीज़ साइड हो जाओ, एक्सीडेंटल केस है, एक एक्सीडेंटल केस है, प्लीज़ साइड हो जाओ। ऐसे करके मैक्स तक लेके गए तो मैक्स वालों ने बोला कि ये बंद हो जाता है 6 बजे, आप साकित लेके जाओ इसको, साकित ले जाओ, वहाँ पे मैक्स खुला हुआ है। तो हम लोगों ने वहीं से ऑटो को घुमाया, घुमाने के बाद सीधा मैक्स लेके जाने वाले थे तो हमें रास्ते में PSRI हॉस्पिटल मिल गया, हमने वहाँ एडमिट कराया उसको। कुछ बात हो पाई? पीयूष की हालत खराब थी पंकज, ये तो मैं समझ रही हूँ आपकी बात से, लेकिन क्या पंकज से कुछ बात हो पाई? उसने कुछ आपसे कहा? मैडम वो अनकॉन्शियस था, उसकी वो होश में नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एक्चुअली उसके ब्लड बहुत लॉस हो गए थे वहाँ पे और ऐसे क्लॉट जम गए थे बहुत सारे, और वो भी पड़ा था काफ़ी देर से वहाँ पे, और उसकी हार्ट बीट ऑलमोस्ट धीरे धीरे बंद ही हो जा मतलब ऐसा फील हो रहा था हमें वो बंद हो जाएगा। तो मैंने एक बंदा जिसने सपोर्ट किया था आर्या, उसका भाई ऑटो पे बैठा, उसको लेके मैंने बोला आर्या भाई आप ना इसको ऐसे, आर्या के छोटे भाई को बोला आप इसके चेस्ट को इस तरीके से प्रेस करते करते ले चलना है, आप रुकना नहीं प्लीज़। हाँ, तो उसके चेस्ट को प्रेस करते करते हम लोग हॉस्पिटल तक लेके गए उसको। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो हमने उसे वेंटिलेटर पे अंदर रखा, रखने के बाद तो हमने उसको जब मशीनें लगाई तो पता हमने ऊपर देखा उसका ऑक्सीजन लेवल 58 पे आ गया था और हार्ट बीट भी ऑलमोस्ट बहुत स्लो हो चुकी थी उसकी।
तो ऑक्सीजन लेवल उसके 58 पे आने के बाद हम बहुत घबरा गए, तो हमें इमरजेंसी में बाहर निकाल दिया। हमें निकालने के बाद जो जूनियर टीम थी उन्होंने सीनियर टीम को इन्फॉर्म किया, और सीनियर टीम जब आई तो उन्होंने कोई हार्ट प्रेस कर रहा था, कोई ये प्रेस कर रहा था, कोई ऑक्सीजन दे रहा था, कोई इंजेक्शन दे रहा था। तो ऐसे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा होने के बाद उन्होंने हमसे सवाल जवाब पूछे। उतने देर में पुलिस वालों का भी फ़ोन आ चुका था मेरे पास, और सवाल जवाब पूछने के बाद मेरा डिटेल वगैरह लिया। लेने के बाद उसके बाद मैंने कहा मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे चलना चाहिए, आप मेरे को एक बार अपडेट दे दो कि लड़का कैसा है। तो मेरे को अंदर नहीं जाने दिया, पर वहाँ के एक स्टाफ बॉय ने बोला कि अभी ठीक है, लड़के के ऑक्सीजन भी 80+ आ गया है, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गया है, लेकिन वो क्रिटिकल है, तो आप में से कोई इसके घर को इन्फॉर्म कर देगा। मैंने कहा मैं उसको जानता नहीं हूँ और मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है। तो उसने बोला उसका बाइक का नंबर। तो फिर मैं वहाँ पे गया मेरे भाई को पिक करने के लिए, तो मैंने उनको फ़ोन करके स्टाफ बॉय को बाइक का नंबर बताया, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है Pankaj, you know what I'll say, Pankaj Mistry, is that we need more citizens like you. We need more public-minded citizens like you. We don't need indecency in this city, and God knows there is enough indecency. We need more humanity in the city and the city's roads. Thank you very much. You tried. Unfortunately, Piyush couldn't survive this apathy that he saw on Delhi's roads.